देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 के फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर में एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले मैंने आपको बताया था, प्रकाश का परावर्तन बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था। यहां पर यह है प्रकाश का अपवर्तन। होता क्या है समझिए। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। इस प्रकार से मुड़ने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बालक, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बालक याद रखिएगा, घटनाएं कुछ इस टाइप का घटती हैं। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। यहां पर दो माध्यम हम ले रहे हैं। एक है नीचे विरल माध्यम, सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम का मतलब है कोई पानी हो या कांच हो, ये सघन माध्यम है आपका। सघन माध्यम। ऊपर है वायु हो तो ये हो जाएगा विरल माध्यम। ठीक है, यदि कोई भी किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हो या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हो तो क्या होता है, देखिए तो ऐसे जो किरणें आ रही है उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरणें, और जैसे ही ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगी इस टाइप से मुड़ जाएगी। बालक, आपको ये किरण मुड़ती हुई प्रतीत हो रही होगी। ये किरण मुड़ जाती है ऐसे ही। तो इस टाइप से किरणों को मुड़ने की जो घटना है, विचलित होने की जो घटना है, इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको। जो किरणें आ रही है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरणें। आपतित किरणें। ठीक है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेस। ठीक है, और जो किरणें विचलित होकर के मुड़ करके जाती हैं उस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरणें। ठीक है, रिफ्रैक्टिव रे। अपवर्तित किरणें, रिफ्रैक्टिव रेज। ठीक है बालक, बीच में हम एक सीधी रेखा की कल्पना करते हैं ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब।
नॉर्मल कहते हैं इसको हम लोग, है ना। आपतित किरणें अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं, याद कीजिए, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। इंसिडेंट एंगल। और अपवर्तित किरणें अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको? अपवर्तन कोण। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, छोटी आर, है ना। इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा और इस टाइप का जो घटनाएं घटती है उसका डायग्राम। एक बार फिर से दोहरा दूं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इस प्रश्न के अगले भाग में मैं आपको क्वेश्चन लिखाया था कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें, अपवर्तन के नियमों को लिखें। आप लिखे यहां पर अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, याद कीजिए बालक, जो परावर्तन का पहला नियम होता है वही जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो अपवर्तन का पहला नियम है। याद कीजिए, परावर्तन का पहला नियम, दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम क्या था ना कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जहां परावर्तन शब्द बोलते थे वहां पर अपवर्तन बोलना है, और इस प्रकार से हो जाएगा कि आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने क्या कहा? आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नियम है वो थोड़ा सा अलग है। आपतन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। लिखिए इस प्रकार से, आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है। अर्थात इस प्रकार से साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू स्थिरांक, यही लिखिएगा। तो ये हो गया अपवर्तन का दूसरा नियम। इस प्रकार से ये हो गया अपवर्तन के नियम की व्याख्या। अब है एक नया टॉपिक है स्नेल का नियम। आप क्वेश्चन लिखो बालक, स्नेल का नियम लिखें। स्नेल का नियम अक्सर परीक्षा में पूछता है, स्नेल का नियम से क्या समझते हो? तो मैं आपको बता दूं, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है ना वही स्नेल का नियम है। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो, स्नेल का नियम लिखें, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम लिखें। मैंने क्या कहा? जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वही स्नेल का नियम है। तो अपवर्तन का दूसरा नियम आपको बताया था कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या
का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसी बात को आप अपनी भाषा में अपने से लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, या स्थिरांक। आप इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका स्नेल का नियम। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा स्नेल के नियम से भी जानते हैं इसको। अब एक नया टॉपिक, अपवर्तनांक से क्या समझते हो? आप क्वेश्चन लिखिए, अपवर्तनांक से क्या समझते हो? अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या समझते हो? अपवर्तनांक से क्या समझते हो? तो इसका जवाब है कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। प्रथम माध्यम में प्रकाश, आप एक काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो, मेरे साथ लिखो, इसका आंसर लिखो। एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल V1 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 को ही हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक N2 1। इस टाइप का लिखते हैं N2 1, 2 फॉर दूसरा माध्यम, 1 फॉर पहला माध्यम। ठीक है, तो ये हो गया अपवर्तनांक। दूसरा क्वेश्चन लिखिए एक, इसको बालक अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं, इसी को सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो दोनों सेम चीज है, अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक। अब दूसरी बात है, निरपेक्ष अपवर्तनांक से क्या समझते हो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या समझते हो? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक से क्या समझते हो? निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या समझते हो? तो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन है कि आपको हम अपवर्तनांक में बता रहे थे कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है या सापेक्ष अपवर्तनांक, दोनों सेम चीज था। पर यहां पर है वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहा मैंने कि वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी
माध्यम में प्रकाश की चाल, कोई हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको एम से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो बालक, आज के क्लास में मैं आपको बताया प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियमों की व्याख्या, स्नेल का नियम, अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। मुझे आशा है इन सारी बातों को अब अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं तो कहूंगा कि इसको आप बार बार देखें, हो सके तो इससे अपनी कॉपी पर नोट कर लें। लॉकडाउन में पढ़ाई करने का यही एक उत्तम साधन है, आप इसका बार बार अभ्यास करें, इसका उपयोग करें, तो आशा है कि आपको काफी लाभ मिलेगा। थैंक यू।